हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो 7 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जो हमारा कल का क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमने अपने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था, उसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो जो हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठी हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे: रूस, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका, जो अभी भारत और जो चाइना है उसके बीच में अभी छठी हॉटलाइन जारी की गई है। तो बहुत से लोगों ने इसका जो रिप्लाई है वो हमें बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया था। तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ आप हमारे जो आपको कॉर्नर में जो आपको जो हमारा कार्ड आई कार्ड दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख। तो बात करें दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के बारे में, तो यह अभी BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यह निर्मित की गई है। तो बात कर ले, यह अभी जो सड़क बनाई गई है यह पूर्वी लद्दाख में बनाई गई है और इस सड़क की जो ऊंचाई है वो 19,300 जो फीट है वो इसकी ऊंचाई रखी गई है। तो यह अभी दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक सड़क बन गई है। तो इसके लिए आपके पास जो हम बात करें, जो अभी जो लद्दाख के अंदर जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है एमी, वह भी लद्दाख के अंदर ही स्थित है। और बात करें जो अभी जम्मू कश्मीर व लद्दाख सड़क निर्माण जो ऑपरेशन चलाया हुआ है उसके बारे में, तो उसका नाम भी हिमांक रखा गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो बात करें जो पद्मा सचदेव के बारे में, तो यह एक काव्यत्री थी और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जो बात करें जो पद्मा सचदेव की, तो यह जो डोंगरी भाषा की काव्यत्री थी। जो डोंगरी भाषा है वह जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा है। और बात कर लें इसी के रिलेटेड कुछ निधन के बारे में, तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था वासुदेव नंबूचरी, जो कि कथकली डांस से रिलेटेड हैं। जो कथकली है वह केरल जो आपका राज्य है उसका राजकीय नृत्य है। और बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की, तो यह चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे और यह उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित अस्मी क्या है? जो अभी DRDO ने अभी एक अस्मी मिसाइल बनाई थी उसके बारे में यह जानकारी मांग रहा है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मशीन पिस्टल। यह एक फुल्ली जो भारतीय और निर्मित एक स्वदेशी मशीन पिस्टल है जो DRDO द्वारा निर्मित की गई थी। और हमने अभी आपको पीछे हमारी पिछले दूसरे क्लास में बताया था कि जो ट्राइका है वह एक नया हथियार आया है जो कि भारत द्वारा निर्मित किया गया है। यह भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किया गया था। और जो इसकी रेंज थी वो 150 मीटर रखी गई थी। और जो ये अस्मी है यह DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 4 धाम यात्रा जो है परियोजना वह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है?
जो आपकी 4 धाम यात्रा है वो दोस्तों आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने जितने भी लोग हैं उनको 4 धाम यात्रा कराने के लिए यह योजना शुरू की है। चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो आज अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए आपके पास आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो उसके लिए आपके पास हैं जो राइट आंसर वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो अभी में जो पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है वो लॉन्च किया गया है। यह आपको भूकंप आने से पहले ही आपके मोबाइल में अलर्ट दे देगा कि अब आपका भूकंप आने वाला है। और बात करें जो इसके ऐप के नाम के बारे में, तो यह है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। बात कर लेते हैं अब हम उत्तराखंड के बारे में। तो जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो अभी नए सीएम बने हैं पुष्कर धामी। और जो अभी भारत का पहला लाइकेन पार्क है वो अभी उत्तराखंड में है। और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान है वह भी उत्तराखंड में है। और हेमिक तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वह भी उत्तराखंड में है। और चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में कि यह ऐप किस जो आईआईटी के द्वारा बनाया गया है। तो यह आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह ऐप किस जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में कहाँ पर मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? तो जो अभी पहले लोगों को मालदीव जाना पड़ता था, जो वाटर विला की बात करें, जो समुद्र के अंदर जो हाउस बने होते हैं, जो लकड़ी के हाउस होते हैं उनके बारे में, तो जो यह अभी लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप में अभी जो मालदीव शैली के वाटर विला हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और ये वाटर विला लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो इसके लिए लोगों को 75 साल का एक एग्रीमेंट साइन करना होगा सरकार के साथ। अगर वो वाटर विला बनाते हैं तो वह 75 साल तक उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में सरकार का अधिकार उसके ऊपर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किसने किया है? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, नंगोजी ओमझा इबेला, या इनमें से कोई नहीं, निफ्टिल बेंटी और इब्राहिम रईसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने अभी ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। और जो बात कर लें कि ईरान के बारे में कुछ और, तो यहाँ पर जो अभी सिस्मोग्रो नाम का एक सुपर कंप्यूटर है वो भी लॉन्च किया गया था। और जो बात करें जो इब्राहिम जो रईसी हैं वह अभी 8वें जो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए बात करें इसके ऑप्शन के बारे में। तो जो इसके इजराइल के जो पीएम है वो बने हैं नेफ्ताली बेंटी, जो इसके इजराइल के पीएम बने हैं। और बात करें नंगोजी ओमजा इबेला की, तो यह ओमजा इबेला जो अभी जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी जो पहली महिला महानिर्देशक बनी है वो बनी है नागोजी ओमजा इबेला। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैं आपको इसी चैनल पर जो लेटेस्ट जॉब के जो नए नए नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो अगर हम आपको अच्छी जानकारी देते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत प्राणी विज्ञान की पहली निर्देशक नियुक्त कौन हुई या हुए हैं?
तो जो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा द्रुति बनर्जी। द्रुति बनर्जी हैं, यह पहली भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है उसकी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों जो अभी जो ZSI मतलब कि जो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, जो उसकी जो अध्यक्ष बनी है यह द्रुति बनर्जी। यह 105 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय किसी को जो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का निर्देशक बनाया गया है। और बात करें जो अभी जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता में स्थित है। और जो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1916 में की गई थी। चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने अभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो यह अभी पीछे जो भारतीय जो महिला हॉकी टीम थी उसने भी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी कि पहली बार जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो महिला टीम थी उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहली बार भारतीय महिला टीम हॉकी टीम है वह सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो यह क्वेश्चन है यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है? तो यह मेडल जीतने वाले दोस्तों भारत की तरफ से चौथा मेडल है यह भारत को मिला है। जो रवि कुमार दहिया है इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता गया है। और बात करें जो पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु पहली ऐसी महिला बनी है जिसने जो भारत के लिए भारतीय महिला बनी है जिन्होंने टोक्यो और जो ओलंपिक हैं उनके अंदर 2 मेडल हासिल किए हैं। ओलंपिक के अंदर 2 मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बात करें मीराबाई चानू के बारे में, तो जो मीराबाई चानू है यह भारत के लिए सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी थी, और इसका संबंध है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। बात करें अभी लवलीना बारगोहेन की, तो यह जो है अभी पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में तीसरे नंबर पर मेडल जीता था। और पदक जीतने की बात करें तो यह मुक्केबाजी से रिलेटेड इनका गेम था जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो आगे बात करें तो ये आपका जो है होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्राइका क्या है? तो यह रॉकेट है, मिसाइल है या हथियार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।